अक्षय कुमार का आध्यात्मिक सफर, महाकुंभ 2025 में दिव्य स्नान। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स भी आध्यात्मिकता से इतने जुड़े हो सकते हैं? क्या आपने कभी कल्पना की है कि ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया से निकलकर कोई सुपरस्टार गंगा में डुबकी लगा रहा हो, मंत्रोच्चारण कर रहा हो और साधु संतों के साथ आध्यात्मिक यात्रा कर रहा हो? अक्षय कुमार ने यह कर दिखाया। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार हाल ही में प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ 2025 में हिस्सा लिया। यह कोई साधारण महाकुंभ नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के चलते इस बार का महाकुंभ और भी खास हो गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच अक्षय कुमार भी अपनी श्रद्धा के साथ इस पावन आयोजन का हिस्सा बने। अक्षय कुमार की महाकुंभ यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव। 25 फरवरी 2025 को अक्षय कुमार प्रयागराज पहुंचे और उनके पहुंचते ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। लोग उन्हें देखते ही जयकारे लगाने लगे। हर हर गंगे, अक्षय भाई जय हिंद, बोलो गंगा मैया की जय। लेकिन अक्षय पूरी तरह से इस चकाचौंध से दूर एक साधारण सफेद कुर्ते पायजामे में पहुंचे। कोई भारी सिक्योरिटी नहीं, कोई स्टार वाला एटीट्यूड नहीं, बस एक आस्तिक, एक श्रद्धालु की तरह। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान, आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव। अक्षय कुमार सीधे पहुंचे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। यहां उन्होंने मंत्रों के उच्चारण के बीच पवित्र स्नान किया। जैसे ही उन्होंने पहली डुबकी लगाई, वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव, गंगा मैया की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। क्या आप जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाया जाता है। अक्षय ने स्नान के बाद कहा, यह मेरे जीवन का सबसे खास अनुभव है। गंगा में डुबकी लगाने के बाद जो आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस बार की व्यवस्थाएं बेहद शानदार हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए बेहतरीन काम किया है। महाकुंभ 2025 क्यों है इतना खास? महाकुंभ हर 12 साल में आता है, लेकिन इस बार की खास बात यह है कि यह एक दुर्लभ खगोलीय संयोग में आयोजित हो रहा है। इस दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी है जिससे इसका आध्यात्मिक प्रभाव और भी बढ़ गया है। क्या है इस बार का खास खगोलीय संयोग? इस बार गुरु और शनि ग्रह अपनी विशेष स्थिति में हैं, जिससे इस महाकुंभ का महत्व पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह का संयोग सदियों में एक बार बनता है, जिससे इसका धार्मिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस बार पूरी दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े हैं। बॉलीवुड सितारों की आस्था सिर्फ अक्षय ही नहीं, और भी कई बड़े नाम शामिल। अक्षय कुमार अकेले नहीं थे जो इस महाकुंभ में पहुंचे। उनके साथ और भी कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। कैटरीना कैफ, उन्होंने भी संगम में स्नान किया और गंगा आरती में हिस्सा लिया। सुनील शेट्टी अपने परिवार के साथ पहुंचे और साधु संतों से आशीर्वाद लिया। अनुपम खेर गंगा आरती में शामिल हुए और सनातन धर्म की महानता पर बोले। यह साफ दिखाता है कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। महाकुंभ का दिव्य माहौल, जो कोई एक बार देख ले, उसे कभी न भूले। अब जरा सोचिए, जहां चारों ओर गंगा आरती की दिव्य लौ, घंटों और शंखों की गूंज, श्रद्धालुओं का विशाल समंदर, संतों और महात्माओं के प्रवचन, ऐसा माहौल किसी को भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। अक्षय कुमार भी इस माहौल से अछूते नहीं रहे। उन्होंने महाकुंभ के दौरान कई संतों से मुलाकात की, आध्यात्मिक चर्चाएं की और सनातन धर्म के रहस्यों को समझने की कोशिश की। महाकुंभ यात्रा से सीख सिर्फ धार्मिक नहीं, यह जीवन को बदलने वाला अनुभव है। अक्षय कुमार ने अपने इस अनुभव को सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला अनुभव बताया। उन्होंने कहा, इस महाकुंभ में आकर एहसास हुआ कि असली शांति और सुकून बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता में है।
हमें अपनी संस्कृति और धर्म की महानता को समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी इससे जोड़ना चाहिए। तो अब सवाल यह है, आप कब जा रहे हैं महाकुंभ 2025 का दिव्य अनुभव लेने? अगर आप भी इस महान आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हर हर महादेव। गंगा मैया की